हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की मैथ शुरू से बिल्कुल। तो अब हम सबसे पहला चैप्टर देखेंगे। चैप्टर क्या है हमारा? संख्या पद्धति। तो 9th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। देखिए, संख्या रेखा क्या होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। संख्या रेखा होती है एक लाइन स्ट्रेट हम खींचेंगे, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में हम एक 0 पॉइंट मानेंगे, क्योंकि हमें पता है संख्या अगर हम स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे तो बीच में तो 0 होता है। जब हम अपने सीधे हाथ की तरफ चलते हैं यानी राइट हैंड साइड, तो संख्याएं जो होती हैं वो सारी की सारी प्लस में होती हैं। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो हमारी सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाएंगी। तो संख्या रेखा तो ऐसी ही होती है, आपने ड्रॉ भी कर रखा होगा पहले। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, देखते हैं और क्या है आगे। चलिए, अब नंबर्स की बात चल रही है तो हम सारे नंबर्स भी देख लेंगे। वैसे नंबर्स संख्याओं के ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं आपको और हमें सबको पता है कि जिन संख्याओं का यूज हम नंबर्स लिखने में करते हैं 1 से लेकर 9 तक, वो सभी क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर नेशनल नंबर है। प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे शो करते हैं? n से शो करते हैं। वहीं बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं हैं हमारी, मतलब प्राकृतिक संख्याएं तो है ही, उसमें अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स। और पूर्ण संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से शो करते हैं। नेक्स्ट है इसके आगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक होते हैं मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें सभी पूर्ण संख्याएं तो आ रही हो, जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सारी आ रही हो, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, जैसे -1, -2, तो वो सभी बन जाएंगे हमारी पूर्णांक। ये ध्यान रखिएगा, सभी मिक्स है कि प्राकृतिक संख्या 1 से 9 हो गया, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर सारी संख्याएं हो गया जिसमें 0 भी इंक्लूड हो गया, और पूर्णांक हो गए जिसमें माइनस नंबर भी इंक्लूड हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं होती हैं जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए, जिसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन नीचे वाली संख्या के लिए एक शर्त है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी, अपरिमेय बन जाएगी। तो जहां पे भी यह आएगा, मतलब बटे के रूप में दे रखी होगी, कोई भी डिजिट क्यों ना हो, वो परिमेय संख्या ही होगी। यहाँ पर देखिए, एक कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। तो भिन्न और परिमेय संख्याएं लगभग एक जैसी ही होती हैं, मतलब भिन्न भी बटे के रूप में लिखी जाती हैं और परिमेय संख्याएं भी कैसे लिखी जाती हैं? बटे के रूप में। उसमें भी 0 नहीं होता है Q, और इसमें भी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होती, लेकिन भिन्न जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्याएं प्लस माइनस दोनों की हो सकती हैं, लेकिन भिन्न जो होगी वो ऑलवेज प्लस की होती है, बस यही अंतर है, बाकी होते दोनों सेम ही है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला दे रखा है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये गलत होगा, क्योंकि हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके 9 मान लीजिए आप, ठीक है। होती तो सारी ही हैं, लेकिन देखिए प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है, इसलिए पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक क्या होते हैं कि जैसे माइनस वाली सारी संख्याएं आ गई, प्लस वाली सारी संख्याएं आ गई, और 0 आ गया, तो वो सभी पूर्णांक हो गया। अगर कोई भी संख्या हम लिखते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाती है। इसलिए ये कथन भी सत्य हो जाता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो ये गलत होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक जो होंगे वो बटे के रूप में नहीं लिखे जाएंगे कभी भी। पूर्णांक हमेशा नॉर्मल नंबर के हिसाब से लिखे जाते हैं। पूर्णांक को हम परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को हम पूर्णांक में चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमने इसके नीचे तो 2 मान लिया था, चलिए 1 को हटा देंगे हम, लेकिन यहाँ पर अगर 1/2 होगा तो हम 2 को नहीं हटा सकते, इसीलिए परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट उदाहरण है हमारा 1 से लेके 2 के बीच की परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए इसे देख लेते हैं जल्दी से। जब भी कोई ऐसी कोई कंडीशन बनेगी कि 1 से लेके किसी भी 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछी जाए, अगर संख्या दे रखी है, जैसे इसमें दे रखा है 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहां पर हम करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें संख्याएं कितनी निकालनी है, 5, ठीक है। हमें चाहिए n कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना, 6। अब जो भी हमें परिमेय दे रखा है 1 से लेके 2 के बीच में निकालनी है, तो हम 1 में के नीचे और ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 × 2, क्योंकि 1 और 2 दे रखा था। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 2/6, सॉरी 6 के ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 और 12। अब देखिए इसके बीच में हम लिखेंगे कैसे, 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। तो ये हमारी इसके 1 से लेके 2 के बीच में, क्योंकि ये तो कट के 1 ही आ जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा, इसके बीच में 5 लिखनी थी, तो 1 2 3 4 5 आ गई 5 संख्या है। तो इस टाइप से आपको करना है। उदाहरण में थोड़ा लेंथी दे रखा है, हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। पहली एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज। तो ये इसमें दे रखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, आप इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांक क्या रखा है, तो पूर्णांक में तो सारी संख्याएं आ गई, 0 भी आ गया, 1 2 भी आ गए, मतलब प्लस वाले 1 2 भी आ गए और माइनस वाले भी 1 2 आ गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रखा है कि क्या 0 एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम 0 है, इसमें कंडीशन हमारी जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है, जहां q जो है वो ≠ 0 होता है, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन p के लिए ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगी है, तो हम p को 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 0 हम ऊपर मानेंगे, तो 0 दे रखा है, नीचे 1 मान सकते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो हम 0 मान सकते हैं। तो इस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है, प्लस में है, तो p = 0 एंड q = 1। परिमेय संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 0/1, जहां q is not equals to 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो ये अभी आपको करवाया भी था, याद होगा उदाहरण में। तो चलिए इसे देख भी लेते हैं कैसे करना है। देखिए दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 और 4 के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो n = हो जाएगा 6 + 1 = 7। तो हम 7 से ही अंश में और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 × 7 और यहाँ पर 4 7 × 7, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। लिख दीजिए सारी संख्याएं, ये हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखिए ये तो कट के आ गया 3, ये तो कट के आ गया 4। अब इसके बीच में परिमेय संख्या कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 पूछी थी, 6 हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी 2 संख्याओं के बीच में जब हमें परिमेय संख्या पूछी जाती है कि हम कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। वो जितनी कहेगा उतनी आ जाएंगी बीच में। ये दिक्कत नहीं है कि हम 5 ही निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, नहीं, हम अनलिमिटेड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही है, यहाँ पर संख्या दे रखी है हमें 3/5 और 4/5। तो 5 परिमेय संख्या निकालनी, तो n हो जाएगा 5 + 1 यानी 6। तो 6 से हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3/5 में ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिए आप। तो 5 × 6/6, ये 6 × 18, 5 × 30, 6 × 24 और 5 × 30। अब बस इसके बीच में लिख दीजिए 19 20 21 22 23। तो 5 परिमेय संख्या आ गई है, सबके नीचे आ जाएगा 30। अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटेंगे।
फिलहाल तो आप ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अभी हमने कुछ करे भी थे कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से लेके 9 तक है, और पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेके 9 मान लीजिए, ठीक है, होती तो सारी हैं। तो देखिए पूरी प्राकृतिक संख्या इसके अंदर आ रही है, मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये सही है, सत्य है बिल्कुल। यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत है। ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारी संख्या क्या आएंगी, माइनस में भी आएंगी, ठीक है, इसमें सारी संख्या माइनस प्लस और 0 सब आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ ये 2 चीजें आती है, तो इसलिए पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। हाँ, पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, ये सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये भी गलत है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, हम उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए कभी भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।